नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक ट्वाइस एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BSNL की सैलरी के बारे में। तो BSNL की मई मंथ की सैलरी क्रेडिट होना शुरू हो गई है और जल्द ही, जैसा कि आपको हमने पहले से ही वीडियो में जानकारी दे दी है कि BSNL के कर्मचारियों की मई मंथ की जो सैलरी है वो 25 तारीख तक सभी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। वहीं अगर हम चर्चा करें BSNL की जो यूनियंस की वेबसाइट है उसके ऊपर ये अपडेट दी गई है रिलेटेड टू BSNL की सैलरी से, कि यहाँ पर आप देखोगे कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी अब एक तरह से लेट होना हर महीने का काम हो गया है। कभी 5 दिन 10 दिन लेट होती थी, तो कभी अब लगभग 20 से 22 दिन डिले होकर के आपकी सैलरी क्रेडिट हुई है। तो जब जून मंथ की सैलरी का टाइम आ चुका है तब जाकर के सिर्फ मई मंथ की सैलरी क्रेडिट हुई है। तो ये डिले होना एक तरह से जनरल बात हो गई है। इसमें आपको हम बता दें कि जो बैठक की गई BSNL की यूनियन के द्वारा, उसमें गंभीर चिंता के साथ कहा गया कि BSNL प्रबंधन ने मनमाने ढंग से कर्मचारियों के वेतन भुगतान की तारीख बदल दी है। हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर वेतन का भुगतान करने के बजाय ऐसा लगता है कि BSNL प्रबंधन ने फैसला किया है कि वह जब चाहे तब कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर सकता है। BSNL द्वारा मई 2020 के महीने में 1400 करोड़ रुपए कमाए गए, जबकि मई के वेतन के भुगतान का खर्च केवल 50 करोड़ रुपए है। फिर भी आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि प्रबंधन अन्य सभी खर्चों के लिए भुगतान कर रहा है। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना अंतिम प्राथमिकता हो गई है। अखिल भारतीय केंद्र की बैठक ने निर्णय लिया कि CHQ को समय पर वेतन का भुगतान करने के लिए प्रबंधन को मजबूर करने के लिए गंभीर संघर्षों को व्यवस्थित करने के लिए पहल करनी चाहिए। तो आपको हम बता दें कि अभी इनकी अगली बैठक 1 जुलाई को होने वाली है और आपको ये भी जानकारी होगी कि अब जून मंथ की सैलरी, जो कि जून के एंड डे पर आने वाली थी, 30 जून को आने वाली थी, तो क्या वो टाइम पर आ पाएगी या फिर से एक बार ये जून की महीने की सैलरी भी डिले होने वाली है। तो इसके बारे में अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी इसके बारे में तो ज़रूर जानकारी दे देंगे। वहीं आपको हम बता दें आज की एक खास न्यूज़, जिसमें इंटरनेट की स्पीड अब आपकी होने वाली है बहुत तेज़, और साथ ही इंटरनेट होने वाला है आपका बहुत ही सस्ता। तो जो लाइसेंस फ़ी लगती थी उसको घटाने का प्लान कर रही है सरकार, और अब जो करोड़ों की लाइसेंस फ़ी थी उसको घटा करके 1 रुपये पर करने जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 23 जून की लेटेस्ट अपडेट में, कि महंगे इंटरनेट से अगर आप हैं परेशान तो सरकार जल्द दे सकती है एक बड़ा ही तोहफा आपको। तो सस्ते इंटरनेट का जल्द मिलने वाला है आपको तोहफा। यहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार जल्द ही फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लागू लाइसेंस शुल्क में कटौती करने का विचार कर रही है, जिसके बाद ब्रॉडबैंड का इंटरनेट बहुत ही सस्ता हो जाएगा। इस समय आपको बता दें कि हाल ही आंकड़ों के मुताबिक देश में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 1.98 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ ग्राहक हैं, और इनको लाइसेंस शुल्क अब नहीं देना पड़ेगा अगर सरकार यह कदम उठाती है। तो फलस्वरूप कंपनियां बहुत सस्ता इंटरनेट दे पाएंगी और अपनी सेवाओं का भी विस्तार कर सकेंगी। बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के हालिया आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2 करोड़ से अधिक ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या है। तो इससे आपको और जानकारी देते हुए बता देते हैं कि ब्रॉडबैंड कंपनियों द्वारा घरों से होने वाली कमाई पर लाइसेंस शुल्क को घटा करके 1 रुपये सालाना कर दिया जाएगा, और फिलहाल फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए अनुमानित लाइसेंस शुल्क वर्तमान में 1 वर्ष में लगभग 880 करोड़ है। हालांकि इस प्रस्ताव को कैबिनेट से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वहीं बात करें अगर संविदा कर्मचारियों की, तो BSNL संविदा कर्मियों को पिछले 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। 12 संविदा कर्मियों ने इसके कारण आत्महत्या कर ली है, जैसा कि BSNL यूनियन की साइट पर दिया गया है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि अब प्रबंधन बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से अनुबंध के कर्मचारियों को पीछे हटा रहा है। यहाँ पर बार बार उठाई गई मांगों, वेतन बकाया का भुगतान करने और आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी कोई परिणाम नहीं निकला है। इन परिस्थितियों में वेस्ट बंगाल और कोलकाता मंडल के संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। BSNL ने
CMD BSNL को लिखा है BSNL EU ने, और वेतन का बकाया भुगतान करने की समस्या को हल करने की मांग की है। कार्य को आउटसोर्स करने के निर्णय की समीक्षा भी की है। तो यहाँ पर आप इसका लेटर भी देख सकते हो कि BSNL के CMD को जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, संविदा कर्मी हैं, उनका जितना भी बकाया है उसका भुगतान जल्दी से जल्दी हो सके, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं उन्हीं को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, आउटसोर्स किया जा रहा है अब जितना भी लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड का काम है उसको। तो धीरे धीरे आउटसोर्सिंग की जा रही है। साथ ही अभी BSNL 4G भी लाना है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को टाइमली पेमेंट नहीं होगा तो BSNL 4G में भी देरी हो सकती है। तो यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी BSNL के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनका भुगतान टाइमली हो जाए, तो सब चीज़ों में सुविधा बनी रहेगी। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। वहीं बात की जाए अगर JTO फेज़ 1 इंडक्शन ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो ALTTC के गलत निर्णय को रद्द करता है और प्रशिक्षण अब ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन ट्रेनिंग अब हो सकेगी, और इसके लिए JTO फेज़ 1 प्रशिक्षण अब ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और परीक्षा उम्मीदवारों के निकटतम RTTC में आयोजित की जाएगी। यह कॉरपोरेट कार्य का एक पथ तोड़ निर्णय है जो चल रहे कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें एक्स ग्रेशिया के अमाउंट की या फिर बात करते हैं MRS कार्ड की, तो MRS कार्ड की तो डेट बढ़ाई दी गई है, लेकिन एक्स ग्रेशिया के अमाउंट भी अब जल्द ही आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो कंप्लीट भुगतान होना है वो जल्द ही जुलाई के फर्स्ट तारीख तक होने की बात कही जा रही है। और इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें आप जानकारी देख सकते हो BSNL के यूनियंस के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा भी सब जगह पर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से अब जितने भी BRS ऑप्टीज है उनके एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि अब जितना भी पेमेंट है BSNL के कर्मचारियों का वो जल्द ही हो जाएगा, और इसके लिए BSNL के कर्मचारियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। साथ ही BSNL के और जो MTNL के CMD है वो सभी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि इसके लिए जैसे ही DOT से फंड रिलीज होता है विदिन 21 डेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पैसा। तो DOT के द्वारा फंड रिलीज कर दिया गया है और ये फंड बजट के द्वारा मिलता है, तो इसमें BSNL को कोई भी दिक्कत नहीं होगी पैसा देने में। तो जैसे ही फंड BSNL का जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट है उसके लिए दिया जाएगा, सर्किल ऑफिस में भेजा जाएगा, तो वैसे ही विदिन 21 डेज में, और कहा जाए तो फर्स्ट वीक के अंदर ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी दिक्कतें हैं, जैसे कि किसी के तो उनके लिए भी यहाँ पर लेटर जारी किया है जिसमें बताया गया है कि इमीडिएट सेंडिंग द पेंडिंग पेंशन केसेज टू CCAs फॉर जनरेशन ऑफ PPOs इन रेस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज रिटायर्ड वॉलंटरीली अंडर द BSNL BRS 2019। तो यहाँ पर बता दें कि जो PPO जनरेट जिनके नहीं हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर तुरंत के तुरंत जितने भी पेंडिंग पेंशन केसेज हैं उनको भेजने की बात की जा रही है BRS ऑप्टीज के लिए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट इसके बारे में जानकारी दी गई है। द सेटलमेंट ऑफ पेंशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एक्स ग्रेशिया अमाउंट विच इज ड्यू टू बी डिसबर्स्ड इन नियर फ्यूचर। देयरफॉर इट इज अगेन स्टेटेड दैट the pending pension papers complete in all respect may be immediately submitted to the concerned CCAs. Further, as directed by DOT, all circle may collaborate with the concerned CCA office closely for resolution of all issue for early generation of PPOs. In addition, it may also be ensured that any chance in the last paid drawn as per PPO issued by DOT may accordingly be considered for calculation of amount of ex gratia through ERP system. This may be given on top priority. तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक्स ग्रेशिया का भुगतान किया जाना है तो उससे पहले ज़रूरी है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और या फिर पेंडिंग पेंशन पेपर हैं तो उनको जल्दी से कंप्लीट किया जाए और उनको तुरंत के तुरंत कंसर्न CCA के अंदर सबमिट किया जाए ताकि एक्स ग्रेशिया में फिर से देरी ना हो। और फर्दर एज डायरेक्टेड बाय DOT all circle may collaborate with the concerned CCA office closely for resolution of all issues for early generation of PPOs. तो सभी PPO लोगों के PPO जल्दी से
जनरेट हो सके, इसके लिए सभी आपस में मिलजुल करके कोलैबोरेट कर करके और काम करें। तो इस तरह से जल्दी सभी के एक्स ग्रेशिया का पेमेंट ERP के थ्रू किया जाना है और इसकी कैलकुलेशन करके और तब इसका फंड इशू किया जाएगा। तो कोई भी अगर चेंजेस किया जाना है तो वो किया जाएगा DOT के द्वारा, जो एक्स ग्रेशिया की कैलकुलेशन होगी ERP सिस्टम के थ्रू, तो उसको देख करके।